हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम होम वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप घर से भी कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो घर से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला प्रोसीजर आता है, वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप अपने घर पे एक कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करोगे। अगर आप कोई गांव से बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपका घर गांव में है या आप गांव में रहते हो, तो आपको जो है आपका कंपनी ग्राम पंचायत के अंदर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। या सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत के अंदर आपको आपका कंपनी रजिस्टर करना है। दूसरा आपको लेना है उद्योग आधार, जिसको बोले उद्यम का सर्टिफिकेट, एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपको लेना है। जनरली ये दो प्रूफ से आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा और आपकी कंपनी का जो भी नाम आपने रखा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो कंपनी का करंट अकाउंट आपका खुल जाएगा। तो गांव में है तो इस हिसाब से होगा। अगर आप सिटी में हो तो आपको म्युनिसिपालिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो म्युनिसिपालिटी के अंदर आपको जो है गुमास्ता धारा बोलते हैं, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बोलते हैं या ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, वो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और उद्योग आधार या उद्यम या फिर एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बेस पे आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर जो है कंप्लीट हुआ, वो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। अब म्युनिसिपालिटी वाले बोल सकते हैं आप घर से बिजनेस कर रहे हो तो आपका घर का प्रॉपर्टी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी गिना जाएगा, तो उसमें कॉमर्शियल के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अब नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन जो आता है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आप घर से बिजनेस शुरू करते हो, आपका कंपनी रजिस्टर्ड करते हो, अकाउंट भी खुलवाते हो, बट जीएसटी वाले आपको बोलेंगे कि घर पे हम जीएसटी इश्यू नहीं करेंगे। तो कई जगहों पे घर पे जीएसटी इश्यू होता है, कई जगहों पे जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो घर के एड्रेस पे जीएसटी नहीं देता है। अब यहां पे क्या होगा कि जीएसटी अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो दूसरी बार सीए से बात करके आप दूसरी बार तीसरी बार अप्लाई कर सकते हो। यही वे है, दूसरा कोई वे नहीं है, क्योंकि कई जगह पे घर पे जीएसटी मिलता है, कई जगह पे नहीं मिलता है। यहां पे जीएसटी ने घर से जीएसटी देना क्यों बंद किया कई जगहों पे, क्योंकि जो है कई लोग ऐसे ही फ्रॉड जीएसटी नंबर ले लेते थे, फ्रॉड करते थे। इसलिए गवर्नमेंट जो है या जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो जीएसटी घर से अभी मतलब कई जगह पे देता है, कई जगह पे नहीं देता है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पे आपको जो है जीएसटी मिल जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आरसीएमसी लेना वो भी आप ले सकते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, आईईसी, आरसीएमसी एंड जीएसटी, तो ये बेसिक इतने डॉक्यूमेंट से आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सिलेक्शन। यस, आप कौन सी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो आपको जो है स्वॉट एनालिसिस से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सर मुझे मैंगो एक्सपोर्ट करना है, सर मुझे इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है, सर मुझे गारमेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। जो भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का जो प्रोसीजर होगा वो प्रोडक्ट के बेस पे आगे होगा। तो आपको सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको करना है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, आप घर से भी बिजनेस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। जनरली बायर क्या होता है कि यहां पे आते कम है, इसमें भी कोरोना के बाद तो आना कम हो गया है, तो ऑनलाइन मोस्टली बिजनेस होता है। तो आपको मतलब फैंसी ऑफिस, बड़े बिल्डिंग में ऑफिस रखने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। और आपके पास ऑफिस है, आप ऑफिस रखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप घर से भी बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। और कभी बाहर बोलता है कि मुझे इंडिया विजिट करना है, मुझे वहां पे आना है, तो देखिए आपके पास तो कोई फैक्ट्री है नहीं, तो आपका तो कुछ दिखाना नहीं है। जो भी दिखाना है वो मैन्युफैक्चर का फैक्ट्री दिखाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो मैन्युफैक्चर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है और उससे बोलना है कि जो भी बाहर हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और उसका फैक्ट्री ही आपको दिखाना है। उसे बोलना है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये फैक्ट्री को हमने रेंट पे लिया है या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जहां पे हम लोग फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए सिलेक्ट करना वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे। और आप घर से बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि आपका बजट थोड़ा कम है, कम बजट में आप स्टार्ट करना चाहते हो। अगर किसी का बड़ा बजट है, कोई बिल्डर है तो पूरा बिल्डिंग ही ऑफिस बना देगा ना। तो मुझे पता है कि आपका जो बजट है कम है, तो आप कम बजट में काम करना चाहते हो तो अच्छी तरह से जो है आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए जो कम बजट में उसमें काम हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे आएंगे, जैसे कि आईईसी, आरसीएमसी, जीएसटी बेसिक डॉक्यूमेंट है।
यहां पे आपको फूड एक्सपोर्ट करना है तो सेंट्रल लेवल का मर्चेंट को मर्चेंट फंसाए और मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चर फंसाए लेना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट के अंदर बायर जो मांगता है वो टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह आपको देना पड़ेगा। यूरोप या अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है तो FDA GMP जो लगेगा, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मैन्युफैक्चरर के पास होना चाहिए। जो FDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है, जो GMP अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है, उससे गुड्स परचेज करके आपको एक्सपोर्ट करना है। एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अराउंड 50,000 to 1 लाख जो है आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन, ICR, SIMG, GST, वेबसाइट एंड मार्केटिंग में लग सकता है। तो 50,000 to 1 लाख रुपीज जो है आपको यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद जो है पेमेंट एडवांस मिलेगा, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। और आपको इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट वगैरह एक्सपोर्ट करना है तो 1 to 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। बट यहाँ पे अगेन बता देता हूं, एडवांस पेमेंट मिलेगा तो आपको जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। जो बेसिक आपको डॉक्यूमेंटेशन का लगा वही आपको लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। बट मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वैसे बहुत ही इजी है, बट यहां पे स्टार्टिंग लेवल पे मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे जो है रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है। तो बिना मेहनत किए देखो प्रॉफिट अच्छा कैसे मिलेगा, रिवॉर्ड अच्छा कैसे मिलेगा। आप यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 2 या 3 या 5 ईयर में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हो। बट इनिशियल लेवल पे मेहनत पड़ता है, और जो लोग मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनते हैं। देखिए मेरा काम है आपको पूरा जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना। तो यहां पे क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं है भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आओ करोड़ों का प्रॉफिट कमाओ, ऐसा है। बट वो आगे जाके होता है जब सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनते हैं, महीने के 10 कंट्री 20 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया मुनाफा, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहां पे मिलता है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना। तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली सीख के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो और एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पर्सन यहां पे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकता है। बस उसको क्या करना है, पेशेंस से काम करना है। ये सबसे बड़ा जो है की पॉइंट है एक्सपोर्ट के सक्सेस के अंदर। नेक्स्ट आपको जो है घर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है, तो जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसका आपको प्राइसिंग करना पड़ेगा। FOB प्राइसिंग हो गया, CIF प्राइसिंग हो गया, बायर जो भी मांगेगा उस हिसाब से आपको प्राइसिंग करना पड़ेगा। एंड अगर बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो तो CPT एंड CIP, कैरेज इंश्योरेंस पे टू, कैरेज पे टू, CIP एंड CPT आपको प्राइसिंग करना पड़ेगा। एंड बाय सी एक्सपोर्ट करते हो तो FOB CIP आप कर सकते हो। एंड बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो DAP प्राइसिंग आप कर सकते हो, डिलीवर्ड एट प्लस DAP। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है वो है जेन्युइन बायर फाइंड करना। यस, आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, उसका प्राइसिंग कर लिया, अब आपको जो है बायर फाइंड करना पड़ेगा। तो बायर जो है आप बहुत सारे रास्ते से फाइंड कर सकते हो। मेरे YouTube के अंदर बहुत सारे वीडियोस भी हाउ टू फाइंड बायर के, और यहां पे भी मैं अच्छे वे आपको बता देता हूं। सबसे पहला वे है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यस, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके आप जो है अपनी प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो वे है वो है इंडियन एम्बेसी। यस, विदेश के अंदर जो इंडिया का एम्बेसी है उसका आप हेल्प ले सकते हो, उसको मेल कर सकते हो और वहां से आप बायर का लिस्ट मंगवा सकते हो और जो है बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट रास्ता है जो सस्ता है, वो है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव विदेश के अंदर रहते हैं तो आप उसकी भी हेल्प लेके बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है बहुत ही सस्ता और इफेक्टिव वे है वो है सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन। यस, आप गूगल से बायर फाइंड कर सकते हो, आप लिंक्डइन से बायर फाइंड कर सकते हो, आप फेसबुक से बायर फाइंड कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम से बायर फाइंड कर सकते हो। तो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी जो है आप अपनी प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। नेक्स्ट है B2B वेबसाइट जो है, वहां से भी आप बायर फाइंड कर सकते हो। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बायर फाइंड करना नहीं है, बायर को कन्विंस करना है, जिसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस का स्किल डेवलप करना चाहते हो तो आप जो है हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको ज्वाइन कर सकते हो। एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसमें मैं पूरा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि बायर को कन्विंस कैसे करना है, बायर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, जिसके अंदर 100% सिखाने का गारंटी है। पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको सिखाऊंगा। और ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और ट्रेनिंग को वहां से ही ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है घर से शुरू करें या ऑफिस से शुरू करें, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसके अंदर इतना कोई डिफरेंस
नहीं है। जनरली एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर हमें जो है सप्लायर की फैक्ट्री पे जाना पड़ता है, तो हमारी जो ऑफिस होती है वहां पे लोगों का आना जाना बहुत ही कम रहता है। तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप घर से भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और भी कोई क्वेरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका भी आंसर मैं यहां पे वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।